बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डीएससी 2024 के एसजेटी के पेपर में दिए गए पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन के सवालात व जवाबात विद रेफरेंस देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि किस टाइप के सवालात पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तमाम डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27। डैश एक समाजी ग्रुप है जिसके अराकीन के मफादात, समाजी हैसियत और उम्र मुश्तरक हैं। तो वो कौन सा ग्रुप है जिसके अराकीन के मफादात और समाजी हैसियत और उम्र मुश्तरक यानी सेम है। यहाँ पूछा जा रहा है सवाल में। तो इसका जवाब क्या है देखेंगे। ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर 1 रिलीजन मजहब, नंबर 2 पियर साथी, नंबर 3 फैमिली ख़ानदान, नंबर 4 कैस्ट ज़ात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पियर्स साथी। ठीक है। साथी एक समाजी ग्रुप है जिसके अराकीन के मफादात, समाजी हैसियत और उम्र मुश्तरक है यानी सेम है। ठीक है, सेम होती है। तो ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पीर ग्रुप्स। ठीक है, अभी हम जो सवाल देखे उसका आंसर यहाँ पर ही दिया गया है। पीर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप हैं जिसमें बच्चे अपने हम उम्रों के साथ जिनकी दिलचस्पियाँ एक सा होती है रहना पसंद करते हैं। देखिए पीर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप हैं जिसमें बच्चे अपने हम उम्रों के साथ यानी सेम उम्र वाले बच्चों के साथ जिनकी दिलचस्पियां भी एक सा होती है उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है। पीर ग्रुप्स उम्र के लिहाज से कई तरह के होते हैं जिसमें इनफैंट ग्रुप, ये 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए है ये ग्रुप। इनफैंसी स्टेज आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे जो पैदाइश से लेकर 2 साल तक के बच्चों का है। उसी तरह से ग्रुप है 1 साल से 3 साल तक के बच्चों का होता है। चाइल्डहुड पीर ग्रुप्स यानी ये इब्तिदाई बचपन यानी 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का ग्रुप रहता है। ये एडोलेसेंस पीर ग्रुप्स ये 13 साल से 19 साल तक के बच्चों का ग्रुप होता है। इसमें 13 साल से 19 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है। घर या ख़ानदान के बाद पीर ग्रुप्स की बहुत अहमियत है। घर या ख़ानदान के बाद किसकी अहमियत है? पीर ग्रुप्स की। ठीक है। इन ग्रुप में बच्चे को इजहार ज़ात का मौका मिलता है यानी ग्रुप में बच्चे को क्या है, इजहार ख्याल, अपने ख्याल का इजहार कर सकता है। ठीक है, इजहार ख्याल का मौका मिलता है। तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का भी मौका मिलता है और तख्लीकी सलाहियतें जो भी है क्रिएटिविटी उसका भी मौका मिलता है उसे। ठीक है। यहाँ बच्चे खेल कूद के ज़रिए ताउन करना सीखते हैं। ताउन करना यानी मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना, तमाम बातें सीखते हैं। ठीक है। इस तरह उन्हें समाज में रहने की तरबियत होती है। इस तरह से उन्हें समाज में किस तरह से रहना समझ में आता है। फिर पीर ग्रुप्स की वजह से बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें जाहिर होती है। ठीक है? अपने पेरेंट्स के सामने उनकी दिलचस्पियाँ नहीं बताते लेकिन अपने हम उम्र साथियों के सामने वो अपनी दिलचस्पियों का इजहार करते हैं। ठीक है, बताते हैं। तो उनकी जो भी छुपी हुई सलाहियतें रहती वो जाहिर होती ग्रुप्स में। ऐसे ग्रुप किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद बन जाते हैं। कोई बच्चे को उसके हम उम्र साथी मिल गया तो उसके साथ खुद ब खुद रहना शुरू करता है। ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती यानी उसको ग्रुप बनाओ बोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के ग्रुप्स ये खुद ब खुद बन जाते हैं। उम्र और खेल कूद की दिलचस्पियों की वजह से ये मुत्तहिद, उनकी उम्र एक रहती है और वो खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, मिल जाते हैं। हाँ? उन ग्रुप्स में बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने दिलचस्पियों का इजहार करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना शुरू, इस तरह से ग्रुप बन जाते हैं। बच्चे ऐसे ग्रुप में रहकर खेलकूद और दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। बच्चे ऐसे ग्रुपों में क्या करते हैं, रहकर खेलकूद के अलावा दूसरी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ होते हैं यानी दूसरे कामों में भी मसरूफ़ होते हैं। उनकी सरगर्मियाँ पसंदीदा भी हो सकती हैं और नापसंदीदा भी। ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप में बच्चे क्या कर रहे हैं उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। ठीक है। उसी तरह से नौजवानों के भी ग्रुप्स मुंज़िम करने का रिवाज भी बढ़ गया है आज और इससे भी नौजवानों की तालीम होती है। स्काउट लड़कों को और गाइड्स लड़कियों को तालीम देते हैं। शहरों, कस्बों और गाँव में खेल कूद के लिए भी नौजवानों के ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है। इस तरह से अभी ये पूरा डिटेल में है तफसील से। अभी हम जो सवाल देखे थे डीएससी 2024 के प्रीवियस पेपर में पूछा गया जो सवाल, उसका जवाब यहीं पर है। अभी हम देख लिया, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, आप लोग खुद बीएड डीएड की गर्ल्स है, मैं समझती हूँ कि इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए हम दूसरा सवाल देखेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 21।
जेल में से जॉन डेवी के निशानदेही करदा तालीम के से खुतबी अमल ट्राईपोलर प्रोसेस में शामिल हैं। और तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए टीचर उस्ताद, ऑप्शन बी स्टूडेंट तालिब इल्म, ऑप्शन सी सोसाइटी माशरा, ऑप्शन डी गवर्नमेंट हुकूमत, ऑप्शन ई फ्रेंड्स यानी दोस्त। सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अब ये तमाम दे दिया ना, इसमें से सही जवाब का इंतखाब करना है। तो से खुतबी अमल में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिर्फ ए बी और सी। ठीक है, देखिए से खुतबी अमल में ए बी और सी शामिल है। ठीक है, तो ए टीचर यानी उस्ताद, बी स्टूडेंट तालिब इल्म, सी माशरा, ठीक है सोसाइटी। तो से खुतबी अमल में ये 3 अनासी शामिल है। ठीक है, जॉन डेवी के निशानदेही करदा से खुतबी अमल में कौन शामिल है? टीचर उस्ताद तालिब इल्म माशरा। ठीक है, इस टॉपिक पे, इस सवाल पे एक वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। चलिए देखेंगे इसका जवाब कहाँ पर है। यहाँ देखिए तालीम के अमल 3 किस्म के हैं। नंबर 1 एक खुतबी अमल यूनिपोलर प्रोसेस, नंबर 2 दो खुतबी अमल बाईपोलर प्रोसेस, नंबर 3 से खुतबी अमल। इसको हम तफसील से नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख लीजिएगा, आप समझ जा सकते हैं। ठीक है, तो एक खुतबी अमल में, इस अमल में उस्ताद अहम किरदार अदा करने वाला होता है। ठीक है, जिसमें उस्ताद एक तरफा तदरीस में मसरूफ़ रहता है और शागिर्द सुनते रहते हैं। एक खुतबी अमल में सिर्फ उस्ताद का ही अहम किरदार होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए दो खुतबी अमल। जॉन अदम्स अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहता है कि तालीम एक दो खुतबी अमल है जिसमें एक शख्सियत दूसरी शख्सियत पर अमल कर दूसरी शख्सियत की बालिदगी और नशोनुमा में तब्दीली लाती है। हम जानते हैं कि तालीम एक बामकसद और मंसूबा। दो खुतबी अमल में कौन होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। दो खुतबी अमल में, ये दो खुतबी अमल किस पर मुनसिर होता है? शागिर्द और उस्ताद पर मुनसिर होता है। ठीक है, से खुतबी अमल जो सवाल में पूछा गया था वो देखेंगे। चलिए, तालीम के से खुतबी अमल में 3 अनासी शामिल है, उस्ताद, शागिर्द और माहौल। देखिए अभी हम देखे ए बी सी, आंसर में जो था ए बी सी, उस्ताद, शागिर्द और माहौल। तालीम एक बामकसद अमल है और इस बामकसद अमल की कामयाबी ऊपर बयान करदा 3 अज्जा पर मुनसिर है। यहाँ उस्ताद से मुराद वो है जो तालीम को पहुँचाता है। उस्ताद से मुराद क्या है? जो तालीम को पहुँचाता है। शागिर्द से मुराद वो है जो तालीम हासिल करता है और समाजी माहौल तमाम तालीम के लिए एक ज़रिया है। ठीक है, इस एतबार से तालीमी अमल एक से खुतबी अमल है जिसके ज़रिए बच्चे की फितरी और अस्कुत तरबियत की नशोनुमा को सही अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायग्राम में भी बताया गया, ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्टूडेंट यानी शागिर्द, और ये देखिए उस्ताद टीचर, और ये इन्वायरमेंट यानी माहौल। ठीक है, से खुतबी अमल 3 अनासिर पर मुनसिर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके बारे में और दिया। लेकिन जे मोहंती के मुताबिक आज का जदीद तालीमी अमल वो न दो खुतबी है न से खुतबी बल्कि मुत्तहिद खुतबी अमल है, यानी मल्टीपोलर प्रोसेस है, जहाँ तालीम की मुख्तलिफ एजेंसियाँ तालीम को आम करने में अहम रोल अदा कर रही हैं, जिसमें करस्पॉन्डेंट कोर्स, पोस्टल ट्यूशन, गरमाई तालीमी कोर्स, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे यानी से खुतबी अमल किसे कहते हैं। आज का जदीद तालीमी अमल न दो खुतबी है न से खुतबी बल्कि मुत्तहिद खुतबी है। ठीक है, मुत्तहिद खुतबी अमल है, ये भी याद रख लीजिए क्योंकि आजकल के तालीमी अमल के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आजकल का तालीमी अमल क्या है? मुत्तहिद खुतबी अमल यानी मल्टीपोलर प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, दर्ज झेल एक रस्मी तालीम की खुसूसियत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फार्मल एजुकेशन के बारे में पूछा गया, यानी रस्मी तालीम की खुसूसियत नहीं है, यानी फार्मल एजुकेशन की खुसूसियत कौन सी नहीं है, यहाँ पर देखेंगे। चलिए आंसर देखिए। नंबर 1, पहले मनसूबाबंद और अच्छी तरह से मुंजिम। ये क्या है? फार्मल एजुकेशन की खुसूसियत है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा जा रहा? फार्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम की खुसूसियत नहीं है पूछा जा रहा। तो ये तमाम खुसूसियत, ये नंबर दो देखिए, काबिल असातिज़ा के ज़रिए दिया गया, ये भी है ना फार्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम की खुसूसियत है। फार्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम की खुसूसियत कौन सी नहीं है? टाइम टेबल या निसाब की पैरवी ना करे। फार्मल एजुकेशन में टाइम टेबल और निसाब की पैरवी की जाती है, तो यहाँ पर क्या दिया गया? टाइम टेबल या निसाब की पैरवी ना करे। तो ये खुसूसियत क्या है? फार्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम की खुसूसियत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अब तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पर। यहाँ पर देखिए ज़ाब्ती और गैर ज़ाब्ती तालीम का तक़ाबुल। तो यहाँ पर देखिए फार्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, ज़ाब्ती तालीम और गैर ज़ाब्ती तालीम। तो
तो अभी सवाल में क्या पूछा गया था, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। रस्मी तालीम को ही ज़ाब्ती तालीम भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों में क्या फ़र्क है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, ज़ाब्ती तालीम एक मंसूबे के तहत दी जाती है जो मुख्तलिफ मकासद को सामने रख कर मुकर्रर वक्त और मुकर्रर तरीके से दी जाती है। गैर ज़ाब्ती तालीम देखिए, गैर ज़ाब्ती तालीम बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाती है, हालांकि इसके लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता और ना ही कोई इदारा इसके लिए क़ायम किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, स्कूल, कॉलेज, कुतुब खाने, अजायब घर, आर्ट गैलरियाँ ज़ाब्ती तालीम के अहम ज़राए हैं। यहाँ पर नंबर 2 देखिए, गैर ज़ाब्ती तालीम यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। गैर ज़ाब्ती तालीम हर जगह और हर वक्त किसी न किसी शक्ल में चलती रहती है। घर या ख़ानदान, पड़ोस, रियासत, मज़हब, माशरा, रेडियो, टीवी, अखबार और रिसाला, पीर ग्रुप वगैरह इस किस्म की तालीम का ज़रिया है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, यहाँ साल भर के लिए निसाब और असबाक को तरतीब दिया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में देखिए, यहाँ ना कोई निसाब होता है और ना कोई असबाक तरतीब दिए जाते हैं, ठीक है। फिर नंबर 4 फॉर्मल एजुकेशन में देखिए, तालीम देने और उसके उसूल का एहसास मौलिम और तालिब इल्म दोनों को होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में नंबर 4 गैर ज़ाब्ती तालीम में ये एहसास नहीं पाया जाता, ठीक है। नंबर 5 देखिए, ये निज़ाम हुकूमत या इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए चलाया जाता है। यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन में देखिए, गैर ज़ाब्ती तालीम में नंबर 5, यहाँ ना कोई इंतज़ामी कमेटी होती है ना कोई मुंजिम जमात होती है, ठीक है। रस्मी तालीम में नंबर 6 देखिए, मनसूबाबंद तालीम की वजह से जहन पर बार भी पड़ सकता है और कभी कभी नताइज गैर दिलचस्पी हो सकते हैं। गैर रस्मी तालीम में नंबर 6, यहाँ तुलबा पर कोई जहनी बार नहीं पड़ता और नताइज दिलचस्पी हो सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में नंबर 7, हुकूमत की जानिब से निगरानी व मायना भी किया जाता है। गैर ज़ाब्ती तालीम में नंबर 7 देखिए, यहाँ ना कोई निगरानी होती है और ना कोई मायना होता है, ठीक है। ज़ाब्ती तालीम में देखिए नंबर 8, तालीम के साथ मुसलसल जांच की जाती है और तरक्की रिपोर्ट के ज़रिए सरपरस्त को मुसलसल आगाह किया जाता है, ठीक है। गैर ज़ाब्ती तालीम में देखिए नंबर 8, यहाँ कोई जांच नहीं की जाती और ना कोई तरक्की रिपोर्ट के ज़रिए सरपरस्त को मुसलसल आगाह किया जाता है, ठीक है। तो ज़ाब्ती तालीम और गैर ज़ाब्ती तालीम का डिफरेंस बता दिए हम। ज़ाब्ती तालीम को रस्मी तालीम भी कहते हैं और ये गैर ज़ाब्ती तालीम को गैर रस्मी तालीम, ठीक है। तो अभी जो सवाल देखिए उसका जवाब इसी में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 39, जेल में से ये बयान नशोनुमा के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, बालिदगी सिर्फ नमू के साथ होती है। नंबर 2, बालिदगी एक मुसलसल अमल है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, नमू बालिदगी का हिस्सा है लेकिन बालिदगी नमू का हिस्सा नहीं। नंबर 4 देखिए, बालिदगी और नमू दोनों ही माहौल और तवारिस के बाहिमी अमल का नतीजा है। ये तमाम रंग है, बालिदगी सिर्फ नमू के साथ होती है, ठीक। तो बालिदगी सिर्फ नमू के साथ होती है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, ठीक है। नशोनुमा के ताल्लुक से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं है वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं डीएससी में, इसलिए आप इन सवालत को 1 से 2-4 बार पढ़िए जब तक सवाल समझ में नहीं आता। तब तक आप सवाल पहले समझ के फिर उसका जवाब दीजिए। बालिदगी किसे कहते हैं? नशोनुमा को कहते हैं। तो अगर नमो रुक भी गया तो बालिदगी नहीं रुकती, यानी नशोनुमा नहीं रुकती, ठीक है। नशोनुमा हर दौर में होते रहती, इंसान के पैदाइश से लेकर मौत तक बालिदगी का अमल चलते रहता, नशोनुमा का अमल। लेकिन नमो का अमल एक वक्त आने पर रुक जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर नमो और नशोनुमा डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, नमू से मुराद किसी फ़र्द की जिस्मानी बनावट और साख्त में होने वाली तब्दीलियाँ होती हैं। यहाँ पर नशोनुमा में नंबर 1 देखिए, नशोनुमा से मुराद फ़र्द की जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ सफ़ात, रुझानात, सलाहियतों और रवैये में होने वाली तब्दीलियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 2, नमू की रास्त पैमाइश की जाती है। यहाँ पर नंबर 2 देखिए, नशोनुमा की रास्त पैमाइश नहीं की जा सकती बल्कि मुशाहिदे के ज़रिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 3 देखिए, ये एक मकदारी तब्दीली, चेंज इन क्वांटिटी है। नशोनुमा में देखिए नंबर 3, ये एक म्यारी तब्दीली, चेंज इन क्वालिटी है। नंबर 4 देखिए, नमू नशोनुमा के अमल का एक जुज़ है, ठीक है। तो नमू क्या है? नशोनुमा के अमल का एक जुज़ है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, नशोनुमा किसी फ़र्द में वाक़ होने वाली मुकम्मल तब्दीली है। नंबर 5 देखिए, नमू का अमल पुख्तगी के बाद रुक जाता है और पूरी उम्र जारी नहीं रहता। नशोनुमा में नंबर 5 देखिए, ये एक मुसलसल अमल जो पैदाइश से मौत तक जारी रहता है, ठीक। नमू में इनफरादी इख्तिलाफ़ात कम पाए जाते हैं लेकिन नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफ़ात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक तालिब इल्म एक मज़मून में अच्छी तरह कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है
लेकिन दूसरे मज़मून में जद्दोजहद करता है। इसकी मिसाल है ऑप्शन नंबर 1 अफराद के माबैन इनफरादी तफावत, नंबर 2 दो अफराद के माबैन और दाखिली इनफरादी तफावत, नंबर 3 दाखिली इनफरादी तफावत या दाखिली या दो अफराद के माबैन इनफरादी तफावत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, दाखिली इनफरादी तफावत। ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क। यहाँ से देखेंगे किसी एक शख्स के अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों, दिलचस्पियों और रुझानात में जब फ़र्क पाया जाता है हम उसे दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क कहते हैं। यानी कि एक ही शख्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के फ़र्क मौजूद होते हैं और वो हर मैदान में एकसा तौर पर काबिल व लायक नहीं होता है। इसीलिए वालिदैन, सरपरस्तों और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि एक मखसूस तालिब इल्म की खुसूसी दिलचस्पी को देखते हुए उसको उसी मैदान में आगे बढ़ने की तरकीब दे ताकि वो अपनी फितरत और दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तक़बिल का रास्ता मुतय्यन करे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, दुरुस्त जोड़ की शनाख्त कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कोहलबर्ग नफसी व समाजी नशोनुमा का नज़रिया, एरिक्सन खुदी का नज़रिया, नंबर 3 रोजर अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया। ठीक है, नंबर 4 प्याजे इदराकी नशोनुमा का नज़रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्याजे इदराकी नशोनुमा का नज़रिया। यहाँ पर देखिए जोड़ मिलाने का है तो कोहलबर्ग का नज़रिया कौन सा है, कोहलबर्ग का नज़रिया कौन सा है, अखलाकी नशोनुमा का है। ठीक है, और इरेक्सन का नज़रिया कौन सा है, समाजी नशोनुमा का नज़रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर रोजर का है कौन सा नज़रिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पिजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये प्याजे इदराकी नशोनुमा का नज़रिया कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, पिजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर इसके बारे में पूरा तफसील से दिया गया है, हम ये नहीं पढ़ेंगे इस पर। अगर आपको अलग से वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, इन्होंने ज़्यादा हुनरमंद साथियों के इस्तेमाल की वकालत दूसरे हम मर्तबा अराकीन की मदद के लिए। ऑप्शन नंबर 1 वाइगार्ड्स्की, नंबर 2 ब्रूनर, नंबर 3 बंदूरा, नंबर 4 प्याजे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वाइगार्ड्स्की। तो यहाँ पर देखिए वाइगार्ड्स्की के बारे में दिया गया है। अभी हम जो सवाल देखें उसके बारे में यहाँ पर है तफसील से। असातिज़ा की तालीम की तंजीम नो और तश्कील नो की मरकज़ी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों का इस सिफारिशात पर आगाज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 भी ऑप्शन गलत है, जो सही है ऑप्शन ये वो देखिए ऑप्शन नंबर 4 कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 के तहत। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 है, लेकिन इसमें ही उसका जवाब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है पूरा देखिए असातिज़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जेल में से कौन सी तंजीमें इदारे ने एलिमेंट्री स्कूल के असातिज़ा के लिए कारकर्दगी के इशारे पेंडेक्स निकाले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, NCERT। ठीक है, NCERT के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जेल में से कौन सा बुनियादी मकसद इक़्तिसादी सरगर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ख़त्म करता है जिसने कारोबारी आज़ादी को ख़त्म किया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, आज़ाद ख़याली। ठीक है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के बारे में भी दिया गया। इस तरह से DSC 2024 के SJT के एसए के पेपर में पूछे जाने वाले तमाम सवालात की जवाबात स्टडी मटेरियल में मौजूद है। अगर आपको इन तमाम सवालात पर तफसीली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करे तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी हम ज्वाइन मेंबर्स के लिए अलग से वीडियोस सेंड करेंगे। अगर आपको टेट और DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।